देखो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हम लोग 11th का आईएससी केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट अपने को टॉपिक पढ़ना है रेजोनेंस। रेजोनेंस, ठीक है। तो रेजोनेंस क्या होता है जी? द फेनोमेनन इन विच मोलिक्यूल और आयन इज रिप्रेजेंटेड बाय सेवरल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। तो दो से ज्यादा स्ट्रक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना उसको बोलते हैं रेजोनेंस। द फेनोमेनन इन विच a molecule or ion is represented by several electronic structure। इसमें सब आता है which do not differ in their energy content। 2 and 3 which do not differ in their energy। and are obtained by oscillation of pi bond। pi bond को शिफ्ट करते हैं ना, oscillation of pi electrons, मतलब शिफ्टिंग ऑफ pi bond को बोलते हैं, इज कॉल्ड रेजोनेंस। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। Such structures are called canonical structures। या कैनोनिकल फॉर्म्स भी बोलते हैं। ठीक है, and molecule is said to be resonance hybrid। hybrid of these canonicals। ठीक है, तो इसके कंडीशंस है कुछ, ये लिख लो, फिर बता रहे हैं। पॉज हो। तो देखो भाई, कंडीशन फॉर रेजोनेंस बताता हूँ। कंडीशंस फॉर रेजोनेंस, तो फर्स्ट क्या है जी? रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम्स इन ऑल द कैनोनिकल फॉर्म मस्ट बी सेम एट द एक्चुअल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अगर इसका रेजोनेंस भी बनाओगे, जैसे मान लो बेस ऑक्सीजन का बना रहा हूँ, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड होगा, तो फर्स्ट एटम, सेकंड एटम, थर्ड एटम, तो इसका अगर मैं रेजोनेंस बनाऊं तो भी पोजीशन फिक्स होना चाहिए एटम्स का, 1 2 3। ठीक है, तो याद नहीं करना, बस अपने को पता होना चाहिए। पॉज करो, तो उसको जान लो। ठीक है, तो ये रिलेटिव पोजीशन मस्ट बी सेम, तो ये क्या होना चाहिए? relative position of atoms in all canonical form must be same as actual molecule। ठीक है, हाउएवर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन में डिफर, तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफर हो रहा है ना, इधर पाई बॉन्ड बना रहा है ये, और ये सिग्मा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
अभी राइट हैंड साइड वाला में उल्टा है ना, ये सिग्मा, ये पाई और ये कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट, ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट कंटेन द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जी। दूसरा कंडीशन क्या है? ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऑल रेजोनेटिंग all resonating structures must contain same number of unpaired electrons। ठीक है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन ऑल द कैनोनिकल फॉर्म विद इन द फ्रेम इज कॉमन। ठीक है, चार्ज सेम होगा ना, इसमें +1 है, इसमें -1 है, इसमें +1 है, -1 है। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज की बात कर रहा है। थर्ड रूल में क्या है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इन ऑल कैनोनिकल फॉर्म should be within framework of common rules and reasoning। ठीक है, लाइक चार्जेस। ठीक है, एनर्जी कंटेंट ऑफ ऑल द contributing structures should be same and nearly the same। the energy content of all contributing structures should be same or nearly same। ठीक है। फिफ्थ में क्या है? कैनोनिकल स्ट्रक्चर should possess maximum possible number of bonds। हाँ जी, पूरा सा है। Greater the number of bonds in canonical form, more is its contribution to real molecules। Greater number of bonds in a canonical form, more is its contribution to real molecule। चलो लिख लो। जी आप मेरे को पढ़ाई करना। ध्यान से देखो, बात नहीं करो। नेक्स्ट है रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। तो जो एटम्स के बीच में एनर्जी कंटेन करता है ना रेजोनेंस फॉर्म में, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है। तो ये लिख लो डिफिनेशन इसका। द डिफरेंस बिटवीन
एनर्जी कंटेंट ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड एंड एनर्जी कंटेंट ऑफ कैनोनिकल structure posing least energy is termed as resonance, is termed as resonance energy. ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ, सबका एनर्जी लगभग सेम ही होता है। तो SO4 2 माइनस का बताता हूँ। SO4 2 माइनस, ये है सल्फेट आयन। ठीक है, सल्फर के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना, एटॉमिक नंबर 6 है 286। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है 2,6। तो 1 2 3 4 5 6 बराबर ना। सल्फेशन लिखते हैं क्या? सल्फेट लिखते ना बेटा, आपने सल्फेशन सल्फेट आयन सल्फेट आयन कोई बात नहीं, होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो देखो 2 माइनस है ना, ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज है, तो 1 2 3 4 5 6। अभी ध्यान से सुनो, अगर मैं इसमें -1 चार्ज डाल रहा हूँ, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और आएगा ना, 7 इलेक्ट्रॉन आएगा। कितना आएगा? 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें -1 चार्ज, ये डबल बॉन्ड बना दिया, ये डबल बॉन्ड। ठीक है, और ये सिंगल बॉन्ड। तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, इसका काउंट कर लो, 7 था, एक 8 हो गया, बराबर है, इसका भी 8 हो गया। तो जरूरी नहीं है ना कि इसी के इसके ऊपर हो, इसके ऊपर भी हो सकता है ना। सर उसमें 7 क्यों है? ऑलरेडी बोला है ना बेटा, SO4 है और 2 माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और दिया है इसको, समझा ना। अनायन इसी को तो बोलते हैं। जैसे सिंपल समझो, 17 है तो 2,8,7 है, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो Cl माइनस मतलब 18 इलेक्ट्रॉन हो गया ना अभी, समझा ना। अभी 17 था, तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर मैं अभी ऐसे भी बना सकता हूँ, डबल बॉन्ड हो, इधर O माइनस, इधर लगे तो इधर माइनस ले लो, डबल बॉन्ड हो, तो ये भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ही है, समझा ना भाई। तो ये लिख लो। तो इसी के बारे में बोल रहा है कि इसको एनर्जी चालू करो। चालू ही है। अभी पढ़ेंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्या है, इट हैज बीन फाउंड वेरी यूजफुल इन कैलकुलेटिंग इंटर आयोनिक डिस्टेंस। तो इसका यूज क्या होता है? टू फाइंड द इंटर आयोनिक डिस्टेंस। शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, टू फाइंड इंटर आयोनिक डिस्टेंस। ठीक है, और पार्शियल आयोनिक चार्ज, पार्शियल आयोनिक कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड्स एंड एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसका यूज क्या है? चार्ज निकालने में काम आता है, डिस्टेंस निकालने में और
कैरेक्टर फाइंड करने में। दूसरा पॉइंट है टू फाइंड द मैकेनिज्म ऑफ सेवरल केमिकल रिएक्शन। टू फाइंड मैकेनिज्म ऑफ several chemical reaction। थर्ड है रेजोनेंस along with hydrogen bond help in various way in biological system। ठीक है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड बॉन्डिंग करेंगे तो ये बायोलॉजिकल सिस्टम में हेल्प करता है जी। तो ये लिखो रेजोनेंस with hydrogen bond is helpful in various way in biological system। फोर्थ क्या है जी? इट एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। एक्सप्लेन एग्जिस्टेंस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मतलब क्या होता है? जैसे NO2 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो N के लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है ना, तो ये इसके साथ बॉन्डिंग करेगा और ये इसको डोनेट करेगा, तो इसमें +1 -1, तो इसके पास 7 ही इलेक्ट्रॉन था ना लास्ट ऑर्बिट में। कैलकुलेट कर लो इसके साथ बॉन्डिंग करने के बाद, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस। 1 मिनट पॉज करना। ठीक है, तो इट एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स बता दिया हूँ। फिफ्थ वाला देखो, विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस एनर्जी रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैन बी फाइंड। तो रेजोनेंस का यूज करके बाय द हेल्प ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड relative electronegativity can be find। relative electronegativity can be find, तो 0.208 and square root of resonance energy। ठीक है, सिक्स्थ में several observed fact in organic chemistry can be explained। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं ना बाय द हेल्प ऑफ रेजोनेंस। तो सेवरल फैक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, यहाँ तक लिखो। तो ये एप्लीकेशन आएगा तो लिख देना जी। अभी नेक्स्ट टॉपिक देखो, पढ़ेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वन साइडेड बॉन्ड को बोलते हैं ना कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड is a covalent bond in which both electrons of shared pair come from one of two combining atoms। ठीक है, तो इसको हम लोग, ये डिफिनेशन हो गया तुम्हारा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड का। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल भी बताता हूँ। आता तो है तुम लोगों को, लेकिन जो फेमस है वो बताता हूँ।
जैसे देखो वाटर का स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट पे 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 2,6। तो ये इसके साथ बॉन्डिंग, इसका डुप्लेट कंप्लीट, इसका डुप्लेट कंप्लीट, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है ना जी। ये लोन पेयर है तुम्हारा, बराबर है, तो इसको बोलते हैं वाटर का स्ट्रक्चर। तो अगर इसके सामने कोई एसिड है, एसिडिक मीडियम H+ है, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, क्योंकि H+ मतलब क्या है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना डुप्लेट कंप्लीट होने के लिए। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो इसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इस पे +1 चार्ज हो जाता है, तो इसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो ये वाटर से हाइड्रोनियम आयन बन गया, इसका फॉर्मूला H3O+ हो जाएगा, एक ही लोन पेयर बचेगा ना, एक चला जाता है, +1 ये इलेक्ट्रॉन दिया ना, 2 देता है तो एक चार्ज आता है, उसको फॉर्मल चार्ज बोलते हैं ना, फॉर्मल चार्ज। पिछले क्लास में बताया था ना फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए। आपने तो बनाए ही नहीं, हाँ, तो ये H3O+ को हाइड्रोनियम आयन बोलते जी। याद क्लियर है? नेक्स्ट देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का ज्यादा होता है जी, क्या होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। दूसरा क्या है, these compounds usually insoluble in polar solvent, these compounds are usually insoluble in polar solvent। polar solvent क्या होता है जी, जैसे वाटर है उस पे आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व होता है ना, बट सोलुबल इन नॉन पोलर, बट सोलुबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसमें ऑर्निक सॉल्वेंट आता है, ऑर्निक सॉल्वेंट। ऑर्निक सॉल्वेंट का एग्जांपल बताया था ना, बेंजीन को बोलते हैं C6H6, उसको बेंजीन बोलते हैं, और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड भी पोलर, ये ऑर्निक सॉल्वेंट होता है। थर्ड में है पोलरिटी। पोलरिटी बोले तो जिसपे प्लस माइनस है साइन होता है, पोलरिटी, पोलरिटी मतलब क्या है जी, these compounds are semi polar in nature, these compounds are semi polar in nature, मतलब ये आयनिक, थोड़ा आयनिक भी होता है, नॉन आयनिक भी होता है, ठीक है। They are more polar than covalent। हाँ जी, बीच वाला समझ गया ना, मेटालॉइड नेचर समझ गया। तो इसमें प्लस माइनस दोनों होता है ना, तो आयनिक भी थोड़ा शो करता है और ऑर्निक भी शो करता है। पोलर नॉन पोलर, सेमी पोलर जी, ये पी थोड़ा ऊपर हो गया जी, समझ गया ना। सेमी पोलर। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। ड्यू टू absence of free ions, these compounds are unable to conduct electricity। तो कंडक्टिविटी किसको बोलते हैं, जो जिसमें से करंट पास होता है, तो ये नॉन कंडक्टिविटी होता है। ड्यू टू
लेस फ्री इलेक्ट्रॉन या नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, यहां तक लिखो पहले। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी, ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी शो करता है ना, इसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। These compounds are molecular in nature. These compounds are molecular in nature. Therefore, they undergo molecular reaction. तो ये अलग अलग टाइप्स का मोलिकुलर रिएक्शन शो करता है। Therefore, they undergo molecular reaction which are much slower as compared to ionic, which are much slower as compared to ionic reaction। दूसरा क्या है जी, आइसोमेरिज्म, सिक्स्थ वाला आइसोमेरिज्म, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला पर डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो ये रिजिड होता है ना एंड डायरेक्शनल होता है, सो दे कोऑर्डिनेट एग्जिबिट ऑल टाइप ऑफ स्पेस आइसोमेरिज्म। The coordinate bond is rigid and directional. Therefore, coordinate compounds exhibit all types of space isomerism। चलो पॉज करो। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान से सुनो, बहुत सिंपल है, इंपॉर्टेंट है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा है, 12th में पूरा मिलेगा ये, और 11th में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बोलते हैं। तो देखो, व्हेन अ हाइड्रोजन बॉन्ड इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम थ्रू अ कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे देखो, एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। जैसे देखो, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्डिंग हो रहा है, तो फ्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का। ठीक है, तो देखो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे डेल्टा माइनस डेवलप होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को इसके तरफ पुल करेगा अपने तरफ। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉन इसके साइड जा रहा है, तो इस पे प्लस चार्ज डेवलप होगा। इसको हम लोग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। ठीक है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहाँ तक क्लियर है? तो अगर मैं बहुत सारे मोलिक्यूल्स लूं, जैसे HF HF HF, बराबर ना मैडम, तो ये डेल्टा माइनस है, डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। ठीक है, तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन होगा, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HB, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दो मोलिक्यूल्स या दो से ज्यादा मोलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग होगा, और सेम मोलिक्यूल्स के बीच में होगा तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होता है जी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब बेंजीन स्ट्रक्चर है और इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है।
ठीक है, तो इस पे डेल्टा प्लस जो लोग होता है, इस पे डेल्टा माइनस, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं? इंटर, और इसको बोलते हैं इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये समझा? तो दो टाइप्स का हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इंटर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये, तो इसका डिफिनेशन लिखना है तो क्या लिख सकते हो? द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, इसमें लिखा है, तो लिखना है तो लिख लो। डिफिनेशन दिया है, मैं लिख देता हूँ, तो लिख लो। द वीक अट्रैक्टिव फोर्स which bonds या binds partially positive charged hydrogen atom of molecule of one molecule with partially negative charge atom, negatively charged atom of other molecule of similar molecule। ठीक है, इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख लो। देखो क्या क्या कंडीशन होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक का कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है जी? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आइटम बॉन्डेड टू हाइड्रोजन, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बॉन्डेड टू हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के साथ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्ड होगा, जैसे HF हो गया, HO हो गया, HN हो गया। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा जी? फ्लोरीन। मैडम, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17। तो ऊपर तो ज्यादा वाला जो एलिमेंट होता है ग्रुप 17 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है? ग्रुप 17। इसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें आता है ओल्ड स्टाइल से इको। इसमें नेपाल, पाकिस्तान बराबर। तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन। ठीक है, ये काउंट समझा? तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, ठीक है। और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो डिक्रीजेस, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। समझा जी? ये पॉइंट याद रखो। दूसरा कंडीशन क्या है? साइज ऑफ एटम के ऊपर भी डिपेंड करता है। स्मॉल साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। तो जितना छोटा एटम होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा।
चलो यहाँ तक लिख लो।